क्या आप कॉन्फिडेंटली जर्मन ज़ुबान सीखना चाहते हैं? तो इस वीडियो में आप 10 मिनट में जर्मन के सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस सीख जाएंगे और आप जर्मन ज़ुबान कॉन्फिडेंटली बोल सकेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं लेसन की तरफ। सिर्फ 10 मिनट्स में 20 सेंटेंसेस। सुबह बखैर। सुबह बखैर को आप जर्मन में क्या कहेंगे? सुबह बखैर, गूटन मॉर्गन। गूटन मॉर्गन। सुबह बखैर, गूटन मॉर्गन। गूटन मॉर्गन। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? Wie geht es dir? Wie geht es dir? या फिर Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen का मतलब है आप कैसे हैं और Wie geht es dir का मतलब है तुम कैसे हो। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। Mir geht es gut. Mir geht es gut. मैं ठीक हूँ। Mir geht es gut. मेरा हाल बहुत अच्छा है। Mir geht es gut. मैं ठीक हूँ। Danke, शुक्रिया। Danke, शुक्रिया। Danke, शुक्रिया। और फिर बराहे मेहरबानी। इसको आप जर्मन ज़ुबान में कैसे कहेंगे? बराए मेहरबानी, आप मेरा ये काम कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हम जर्मन में इस्तेमाल करते हैं। बराए मेहरबानी यानी कि बिtte। बराए मेहरबानी, बिtte। बराए मेहरबानी, बिtte। और अब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अगर आपका नाम अली है तो आप कहेंगे मेरा नाम अली है। तो इसको आप जर्मन में कैसे कहेंगे? Ich heiße Ali. Ich heiße Ali. मेरा नाम अली है। Ich heiße Ali. मेरा नाम अली है। मैं पाकिस्तान से आया हूँ। मैं पाकिस्तान से आया हूँ। Ich komme aus Pakistan. Ich komme aus Pakistan. मैं पाकिस्तान से आया हूँ। Ich komme aus Pakistan. मैं पाकिस्तान से आया हूँ। Ich komme aus Pakistan. आप कहाँ रहते हैं? अगर आपने किसी से पूछना है आप कहाँ रहते हैं या तुम कहाँ रहते हो, तो आप कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं तुम कहाँ रहते हो, वो wohnst du. वो wohnst du. तुम कहाँ रहते हो? वो wohnst du. तुम कहाँ रहते हो? और अगर आपने कहना होगा आप कहाँ रहते हैं, तो ये आप कैसे कहेंगे? आप कहाँ रहते हैं? आपके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे जर्मन में? Sie. वो wohnen Sie. वो wohnen Sie. आप कहाँ रहते हैं? क्योंकि जब आप जी लगाएंगे उसके साथ आप वर्ब की पूरी फॉर्म लगाएंगे, यानी कि wohnen जो है पूरी अपनी फॉर्म में आएगी। और फिर आप जवाब देते हैं मैं लाहौर में रहता हूँ। मैं लाहौर में रहता हूँ। इसको आप जर्मन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रहने को कहते हैं wohnen. Ich wohne in Lahore. Ich wohne in Lahore. मैं लाहौर में रहता हूँ। Ich wohne in Lahore. और मैं थोड़ी सी जर्मन बोलता हूँ। इसको आप जर्मन ज़ुबान में कैसे कहेंगे? मैं थोड़ी सी जर्मन बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ यानी कि ich spreche. थोड़ी सी ein bisschen Deutsch. Ich spreche ein bisschen Deutsch. मैं थोड़ी सी जर्मन बोलता हूँ। Ich spreche ein bisschen Deutsch. मैं थोड़ी सी जर्मन बोलता हूँ। तो अब हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इसके बाद मजीद हमारे 10 सेंटेंसेस है वो भी हम बनाएंगे, मगर इन 10 सेंटेंसेस को जो आप अब तक सुन चुके हैं इसको हम रिकैप करते हैं ताकि आप इसको लेसन के साथ ही याद कर सकें। गूटन मॉर्गन। गूटन मॉर्गन, सुबह बखैर। वी गेट एस दियर, तुम कैसे हो? वी गेट एस इनन, आप कैसे हैं? मियर गेट एस गूट, मैं ठीक हूँ। मियर गेट एस गूट, मैं ठीक हूँ। danke, शुक्रिया। danke, शुक्रिया। bitte, बराए मेहरबानी। bitte, बराए मेहरबानी। ich heiße Ali, मेरा नाम अली है। ich heiße Ali, मेरा नाम अली है। ich komme aus Pakistan, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। ich komme aus Pakistan, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। वो wohnst du, तुम कहाँ रहते हो? वो wohnst du, तुम कहाँ रहते हो? वो wohnen Sie, आप कहाँ रहते हैं? वो wohnen Sie, आप कहाँ रहते हैं? Ich wohne in Lahore, मैं लाहौर में रहता हूँ। Ich wohne in Lahore, मैं लाहौर में रहता हूँ।
Ich spreche ein bisschen Deutsch. मैं थोड़ी सी जर्मन बोलता हूँ. Ich spreche ein bisschen Deutsch. मैं थोड़ी सी जर्मन बोलता हूँ. तो अब हम अगला सेंटेंस बनाते हैं. अगर आपने किसी से पूछना हो कि वक्त क्या हुआ है, यानी कि क्या टाइम हुआ है, तो आप इसको कहेंगे जर्मन में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको आप याद कर लें. इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. वक्त क्या हुआ है? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie spät ist es? वक्त क्या हुआ है? Wie spät ist es? वक्त क्या हुआ है? Wie spät ist es? और फिर वक्त बताते हैं आप. ये 10 बजे हैं. Es ist 10 Uhr. 10 बजे हैं. Es ist 10 Uhr. 10 बजे हैं. Es ist 10 Uhr. मुझे भूख लगी है. ये अक्सर हम दिन में एक दो दफ़ा तो ये कम से कम कहते हैं, मुझे भूख लगी है. तो इसको आपने अगर जर्मन में कहना तो आप कैसे कहेंगे? इंग्लिश में कहते हैं हंग्री. हाँ, आई एम हंग्री, यानी कि जर्मन में कहेंगे ich habe Hunger. I am hungry. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. मुझे भूख लगी है. Ich habe Hunger. मुझे भूख लगी है. मुझे प्यास लगी है. मुझे प्यास लगी है. Ich habe Durst. Ich habe Durst. मुझे प्यास लगी है. Ich habe Durst. मुझे प्यास लगी है. Ich habe Durst. और अगर आप सफ़र में हैं और सफ़र में आपने किसी से पूछना है कि बाथरूम कहाँ पे है, टॉयलेट कहाँ पे है, या उर्दू में कहते हैं बैतुल खला कहाँ पे है, या बैतुल खला कहाँ है, तो इसको आप कैसे कहेंगे जर्मन में? वो इस दी टॉयलेट. वो का मतलब होता है कहाँ, और टॉयलेट यानी कि टॉयलेट. वो इस दी टॉयलेट. कहाँ है टॉयलेट? वो इस दी टॉयलेट. कहाँ है टॉयलेट? बैतुल खला कहाँ है? वो इस दी टॉयलेट. टॉयलेट कहाँ है? और अगर आपने पानी मांगना है, मुझे पानी चाहिए बराहे मेहरबानी, तो बराहे मेहरबानी हमने अभी सीखा था इसी लेसन में. क्या कहते हैं बराहे मेहरबानी को? बिटे. बिटे. और मुझे पानी चाहिए, ich möchte, मुझे चाहिए, ich möchte, मुझे चाहिए, वासा पानी, बिटे बराहे मेहरबानी. ich möchte, मुझे चाहिए, ich möchte, मुझे चाहिए, वासा पानी, बिटे बराए मेहरबानी. मुझे पानी चाहिए बराए मेहरबानी. ich möchte Wasser, bitte. मैं नहीं समझा, यानी कि अगर आपको इस लेसन की समझ नहीं आ रही तो आप कहेंगे मैं नहीं समझा, या किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कहेंगे मैं नहीं समझा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जर्मन में. तो समझने को कहते हैं जर्मन में verstehen. मैं नहीं समझा, ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, मैं नहीं समझा. Ich verstehe nicht, मैं नहीं समझा. Verstehen कहते हैं समझने को, और ich verstehe nicht, मैं नहीं समझा. क्या आप दोबारा दोहरा सकते हैं? यानी कि जब आप नहीं समझे और आपने जो आपसे जो मुखातिब है उसको आपने कहना है कि क्या आप इसको दोबारा दोहरा सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं, तो इसको आप जर्मन ज़ुबान में कैसे कहेंगे? दोहराने को जर्मन में कहते हैं wiederholen. और can you का मतलब है können Sie. Können Sie bitte wiederholen? Können Sie bitte wiederholen? Können Sie bitte wiederholen? Können Sie bitte wiederholen? क्या आप दोहरा सकते हैं? Können Sie bitte wiederholen? क्या आप दोहरा सकते हैं? Können Sie bitte wiederholen? और अगर आपने जर्मन में कहना हो माफ़ कीजिए या माफ़ कीजिएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है जर्मन में. इसको कहते हैं Entschuldigung. 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 माफ़ कीजिए. यहाँ पे अगर आपने इसको प्रोनाउंस करना है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुश्किल है जर्मन में, तो इसको आप मैं इस तरह से आपको टिप दे सकता हूँ कि आप इसको कहेंगे एंट. एंट आप पहले कहेंगे और उसके बाद आप कहेंगे शुल्डिगुंग. Entschuldigung. Entschuldigung. माफ़ कीजिए. तो अब हम एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं जो लास्ट 10 हमने जो सीखे हैं सेंटेंसेस. वो wie spät ist es, वक्त क्या हुआ है? Wie spät ist es, वक्त क्या हुआ है? Es ist 10 Uhr, 10 बजे हैं. Es ist 10 Uhr, 10 बजे हैं. Ich habe Hunger, मुझे भूख लगी है. Ich habe Hunger, मुझे भूख लगी है.
मुझे प्यास लगी है, ich habe Durst। मुझे प्यास लगी है, ich habe Durst। वो ist die Toilette, बैतुल खुला कहाँ है? वो ist die Toilette, बैतुल खुला कहाँ है? Ich möchte Wasser bitte, मुझे पानी चाहिए, बराए मेहरबानी। Ich möchte Wasser bitte, मुझे पानी चाहिए, बराए मेहरबानी। Ich verstehe nicht, मैं नहीं समझा या मुझे समझ नहीं आ रही। Ich verstehe nicht, मैं नहीं समझा, मुझे समझ नहीं आ रही। Können Sie bitte wiederholen, क्या आप दोबारा दोहरा सकते हैं? Können Sie bitte wiederholen, क्या आप दोबारा दोहरा सकते हैं? माफ़ कीजिएगा या माफ़ कीजिए, Entschuldigung, माफ़ कीजिए, Entschuldigung। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, इसका क्या मतलब है? खुदा हाफिज यानी कि अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो। auf Wiedersehen, auf Wiedersehen। और वीदर कहते हैं दोबारा को और जेहन कहते हैं देखना, फिर मिलेंगे, फिर एक दूसरे को देखेंगे। auf Wiedersehen, खुदा हाफिज। auf Wiedersehen, खुदा हाफिज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे रिलेटिव्स के साथ इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पर, ट्विटर पर और लिंक्डइन पर आप हमें सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और इसकी वीडियोस आप रेगुलरली देखते रहेंगे तो आप घर बैठे बड़े आराम से जर्मन ज़ुबान सीख जाएंगे। और अगर आप B1 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें जिसका नाम है आपका जर्मन स्कूल। ये ऐप आपको इस वक्त बहुत ही चीप प्राइस में मिल रही है, फौरी तौर पे इसको डाउनलोड करें और वहाँ से B1 के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें। हम मिलते हैं अगले लेसन में। अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें। टेक केयर।